उत्तराखंड विधानसभा में पेश समान नागरिक संहिता को लेकर मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जा सकता है, तो फिर मुस्लिम समुदाय को छूट क्यों नहीं मिल सकती है। अरशद मदनी ने यह भी कहा कि मुस्लिम समुदाय को ऐसा कोई कानून स्वीकार नहीं है जो शरीयत के खिलाफ हो। मदनी ने बयान में कहा, हमें ऐसा कोई कानून स्वीकार नहीं है जो शरीयत के खिलाफ हो। सच तो यह है कि हम किसी भी धर्म को मानने वाला अपने धार्मिक कार्यों में किसी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड विधानसभा में पेश किए गए समान नागरिक संहिता विधेयक में अनुसूचित जनजाति को संविधान के प्रावधानों के तहत नए कानून में छूट दी गई है और यह तर्क दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गई है। तो वहीं मौलाना अरशद मदनी ने सवाल किया कि यदि संविधान के एक अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजाति को इस कानून से अलग रखा जा सकता है, तो हमें संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक आजादी क्यों नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों को मान्यता देकर धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। मदनी ने दावा किया कि समान नागरिक संहिता मौलिक अधिकारों को नकारती है। यदि यह समान नागरिक संहिता है तो फिर नागरिकों के बीच यह भेदभाव क्यों है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी कानूनी टीम विधेयक के कानूनी पहलुओं की समीक्षा करेगी, जिसके बाद कानून कदम पर फैसला लिया जाएगा। इन सब के बीच ये जानना बेहद ही जरूरी है कि यूसीसी में क्या प्रावधान है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक पेश कर दिया, जिसमें बहुविवाह और हलाला जैसी कई प्रथाओं को आपराधिकृत बनाने तथा लिव इन में रह रहे जोड़ों के बच्चों को जैविक बच्चों की उत्तराधिकारी दिए जाने का प्रावधान है। यूसीसी विधेयक को पारित करने के लिए बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन पेश समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक में धर्म और समुदाय से परे सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति जैसे विषयों पर एक समान कानून प्रस्तावित है। हालांकि इसके दायरे से प्रदेश में रह रही अनुसूचित जनजातियों को बाहर रखा गया है। इस फैसले के बाद मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कई सवाल खड़े कर दिए और एक के बाद एक कई सवाल ताबड़तोड़ कर डाले। बाकी उनके कानूनी जानकार इस विधेयक की जांच पड़ताल कर रहे हैं और जैसे ही इस विधेयक की जांच पड़ताल पूरी हो जाएगी तब मौलाना अरशद मदनी कई कड़े फैसले ले सकते हैं। बाकी इस पे आपको क्या लगता है, अपने हिस्से का राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।